हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हमने आपको जो है बाबर के बारे में पूरा का पूरा जानकारी प्रदान करवा दिया था। ठीक है, अब हमारी जो बारी है वह किसकी है। तो बाबर के बाद जो शासक हुए मुगल काल में तो वह हुमायूं हुए, जो कि बाबर के पुत्र थे। तो इनके बारे में आज की वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा होने वाली है। तो वीडियो ज़्यादा देर का नहीं है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो हुमायूं ने जो है 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? तो हुमायूं ने। ठीक है, तो चलिए इन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को जो है पूरा जरूर देखना। हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को जो है गद्दी पर बैठा था। कौन? तो हुमायूं जो है 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। कहाँ पर बैठा था? तो आगरा में बैठा था। कहाँ पर? तो आगरा में बैठा था। और कितने वर्ष की आयु में बैठा था? तो 23 वर्ष की आयु में जो है हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है वह कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्शां का। ठीक है, बदख्शां का जो है सूबेदार था। कौन? जो हुमायूं था वह जो है सूबेदार था बदख्शां का। ठीक है, गद्दी पर बैठने से पहले। चलिए, हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। क्या था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है वह हुमायूं का पूरा नाम था। बाबर ने मृत्यु के समय हुमायूं को अपने छोटे भाइयों के साथ उदारता बरतने के निर्देश दिए थे। उदारता बरतने का मतलब यही है कि सब कुछ समान रूप में विभाजित होना चाहिए। ठीक है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। यह बाबर ने कहा था। किससे? तो हुमायूं से कहा था। यह कहा था कि जो संपत्ति है उसका बंटवारा सभी में बराबर होना चाहिए। तो हुमायूं ने क्या किया था? कामरान को, ठीक है, बाबर का पुत्र था यानी कि हुमायूं का भाई था जो कामरान था, कामरान को हुमायूं ने काबुल और कंधार दे दिया। ठीक है, अस्करी को जो है संभल दे दिया। हिंदाल को जो है अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी थी। और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दे दिया था। किसने? तो हुमायूं ने। ठीक है, कामरान को काबुल और कंधार दिया, अस्करी को संभल दिया, हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दिया और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां दिया। किसने? तो हुमायूं ने। हुमायूं का कालिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध था। ठीक है, जो हुमायूं का कालिंजर अभियान था ना, यह गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध में था। ठीक, दौराह, ठीक है, क्या है? तो दौराह का युद्ध जो है 1532 ईस्वी में हुमायूं एवं महमूद लोदी के बीच में हुआ था। जो दौराह का युद्ध है इसको देवरा का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देवरा का युद्ध, ये आपको देवरा भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। तो जो देवरा का युद्ध है या दौराह का युद्ध है 1532 में, या फिर जो है 1531 भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो दौरा का युद्ध जो है 1532 ईस्वी में हुमायूं एवं महमूद लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, और इनमें विजयी कौन हुआ था? तो हुमायूं जो है विजेता हुआ था इस युद्ध में। हुमायूं ने चुनार का घेरा अफगान नायक शेर खां के विरुद्ध डाला था। किसके विरुद्ध? तो जो अफगान सेना नायक था शेर खां, इसके विरुद्ध जो है हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था। ठीक, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण, ठीक है, हुमायूं ने 1533 में क्या निर्माण करवाया? तो दिल्ली में जो है दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए करवाया था। ठीक है, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का जो है नाम जनताबाद नाम रखा था। बंगाल का जो गौड़ क्षेत्र था ना, इसका नाम जो है जनताबाद रख दिया था। किसने? तो हुमायूं ने। चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था, जिसमें शेर खां के हाथों हुमायूं की पराजय हुई थी। किसमें? तो जो चौसा का युद्ध हुआ था कब? 1539 ईस्वी में। इसमें शेर खां ने किसको पराजित कर दिया था? तो हुमायूं को पराजित कर दिया था। ठीक, और चौसा के युद्ध के बाद ही जो है क्या कर दिया था? शेर खां ने शेर शाह की पदवी को धारण किया था। किसने? तो शेर खां ने जो है शेर शाह की पदवी कब धारण किया? तो चौसा का युद्ध होने के बाद ही धारण किया था। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने अपने को शेर शाह की उपाधि से सुसज्जित किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कन्नौज, जिसको बिलग्राम कहते हैं, बिलग्राम की लड़ाई या फिर कन्नौज की लड़ाई जो है
वह 17 मई 1540 ईस्वी को हुई थी। कौन सी? तो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच? तो शेर खान और जो है हुमायूं के बीच। शेर खान वही शेर शाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी यानी कि शेर खान विजयी हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई में जो है हुमायूं का साथ अस्करी एवं हिंदाल भाइयों ने दिया था। किसके? तो अस्करी जो भाई था, हिंदाल जो भाई था, किसका भाई था? हुमायूं का भाई था। ठीक है, बाबर के पुत्र थे। ये दोनों ने जो है किसको साथ दिया था? तो हुमायूं का साथ दिया था। लेकिन फिर भी जो है हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है। किसमें? तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजित हो जाता है शेर खान से। और जो है पराजित होने के बाद जो हुमायूं है वह सिंध चला जाता है। कहाँ पर? तो सिंध चला जाता है। और जो है जो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद शेर शाह ने आगरा एवं दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया था। किसने? तो जो शेर खां था ना, या बिलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध के बाद आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और जो हुमायूं था यह सिंध चला गया और सिंध में जो है 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? तो 15 वर्षों तक हुमायूं जो है घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। कौन? तो जो हुमायूं था 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया घुमक्कड़ों की तरह। हुमायूं ने सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी 29 अगस्त 1541 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो हुमायूं ने क्या किया था? सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ जो है 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया था। किसने? तो हुमायूं ने। ठीक है, कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। किसका? तो अकबर का जो जन्म हुआ ना वह हमीदा बानो बेगम से ही हुआ था कालांतर में, यानी कि बाद में। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हुमायूं ने लाहौर पर 1555 ईस्वी में जो है क्या कर लिया था? तो कब्जा कर लिया था। कहाँ पर? तो लाहौर पर 1555 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। ठीक, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है हुमायूं एवं अफगानों के बीच में मई 1555 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किनका? तो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध था ना हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था, जो मच्छीवाड़ा का युद्ध था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध अफगान सुल्तान सिकंदर सूर एवं बैरम खां के बीच में हुआ था। ठीक, 1555 ईस्वी में जो सरहिंद का युद्ध था ना यह हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक, और इसमें विजयी कौन हुआ था? तो हुमायूं विजयी हुआ था, वहीं से लौट कर आया था। कहाँ से? तो जो है पहले तो इसके पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं विजयी हुआ। ठीक, और उसके बाद जो है सरहिंद का युद्ध हुआ, इसमें भी जो है हुमायूं विजयी हुआ और सिकंदर जो सिकंदर सूरी था। ठीक है, शेर शाह सूरी था तो हो जाता है। ठीक, चलिए हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर जो है 23 जुलाई 1555 ईस्वी को बैठा। कौन? तो हुमायूं जो है दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 1555 ईस्वी में बैठ जाता है। ठीक, हुमायूं नामा की रचना जो है बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी। क्या? हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की। गुलबदन बेगम कौन थी? तो बाबर की पुत्री थी। ठीक, हुमायूं के पुस्तकालय का नाम जो है क्या था? तो शेर मंडल था। क्या था? शेर मंडल जो है वह हुमायूं की पुस्तकालय का नाम था। हुमायूं ज्योतिष में जो है विश्वास रखता था। किस पर? तो ज्योतिष में विश्वास रखता था और ज्योतिष में ही विश्वास रखने के कारण ही हुमायूं जो है सप्ताह के 7 दिन, यानी कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उनमें हर एक दिन जो है 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाया था। किसने? तो हुमायूं ने जो है डेली यानी कि रोज प्रतिदिन एक नए कपड़े पहनता था, 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। क्यों? तो हुमायूं जो है वह ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए। ठीक, वह सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला एवं रविवार को जो है पीला वस्त्र धारण करता था। कौन? तो हुमायूं। दिल्ली में हुमायूं ने मदरसा ए बेगम विद्यालय खुलवाया था। ठीक है, कहाँ पर? तो दिल्ली में हुमायूं ने मदरसा ए बेगम विद्यालय खुलवाया था। हुमायूं की मृत्यु जो है जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है, तो सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई? वह भी एक पुस्तकालय में। तो हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 ईस्वी में। किस भवन के पुस्तकालय में? तो दीन पनाह भवन के पुस्तकालय में सीढ़ियों के गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लेन पूल में हुमायूं के बारे में कहा। ठीक है, लेन पूल ने जो है हुमायूं के बारे में क्या कहा था? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान को गंवा दिया। तो किसने कहा था? तो लेन पूल ने कहा था। हुमायूं को अबुल फजल ने जो है इंसाने कामिल कहा है। ठीक है, किसने? तो हुमायूं को अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबार में दरबारी कवि था, ठीक है, दरबार में रहता था, इसने जो है हुमायूं को इंसाने कामिल कहा है। ठीक,
हुमायूं का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? मरेगा तो मकबरा बनेगा ही, ठीक है, कब्र बनेगी ही। तो इसका जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? तो दिल्ली में इसका मकबरा स्थित है। किसका? तो हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ पर है? दिल्ली में। और जो बाबर मर गया, ठीक है, इनके पिताजी हुमायूं के, उनका जो है मकबरा काबुल में स्थित है, ठीक है। हुमायूं से, ठीक है, हुमायूं से याचना हेतु यानी कि सहायता हेतु जो है राजमाता जो कर्णवती थी, कौन थी? तो कर्णवती थी राजमाता, और यह चित्तौड़ की रानी थी कर्णवती। इन्होंने जो है हुमायूं से याचना की थी यानी कि सहायता मांगी थी, ठीक है, और जो है राखी भी भेजी थी। हुमायूं से याचना हेतु, सहायता हेतु राजमाता कर्णवती यानी कि चित्तौड़ की रानी ने जो है राखी भेजी थी। किसके पास? तो हुमायूं के पास, ठीक है। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसानी कामिल कहकर संबोधित किया था, ठीक है। किसने? तो अबुल फजल ने। तो चलिए, जो हुमायूं ने प्रसिद्ध युद्ध लड़े उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो जो हुमायूं ने युद्ध लड़ा उनमें 4 प्रमुख युद्ध हैं। कौन से युद्ध हैं? तो 4 प्रमुख युद्ध हैं। वह युद्ध कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया देवरा का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध हो गया? तो देवरा का युद्ध हो गया, जो कि 1531 ईस्वी में इसने लड़ा था। कब? तो 1531 ईस्वी में लड़ा था। इसमें कौन कौन लड़ा था? तो हुमायूं और इनके साथ जो है कौन थे? तो महमूद लोदी थे। कौन थे? तो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें जो है कौन जीता था? तो हुमायूं जीत गया था। दूसरा जो युद्ध हुआ, ठीक है, किसका? तो हुमायूं का, उसका नाम है चौसा का युद्ध। और जो चौसा का युद्ध है तो 1539 ईस्वी में हुआ, जिसमें जो है हुमायूं और शेर खान था, ठीक है। कौन था? तो हुमायूं और शेर खान के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें जो है कौन जीता था? तो शेर खां विजयी हुआ था चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 में हुआ था। उसके बाद कौन सा युद्ध होता है? तो उसका नाम है बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तो बिलग्राम का युद्ध है, जो कि 1540 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1540 ईस्वी में होता है। किनके बीच होता है? तो हुमायूं और शेर खां के बीच में ही होता है, जिसमें फिर से शेर खां विजयी होता है, यानी कि शेर खां जीत जाता है और हुमायूं जो है पराजित हो जाता है, और यह यहाँ से भाग जाता है। कहाँ पर? सिंध के लिए, और 15 वर्षों तक जो है निर्वासित जीवन व्यतीत करता है जो हुमायूं है, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ से आता है तो जो है युद्ध होता है, और उसमें एक युद्ध है आपका सरहिंद का युद्ध। का युद्ध है तो वो सरहिंद का युद्ध है। यह कब होता है? तो 1555 ईस्वी में होता है। जो सरहिंद का युद्ध है यह 1555 में होता है। और किनके बीच होता है? तो हुमायूं और जो है शेर खां यानी शेर शाह सूरी के बीच में ही होता है, जिसमें जो है कौन जीतता है? तो इसमें जो है हुमायूं जीत जाता है। कौन जीतता है? तो हुमायूं जीत जाता है। तो यह जो है जो दूसरा शासक हुमायूं है, इसका जो है जीवन काल कंप्लीट हो जाता है इन्हीं 4 प्रमुख युद्धों से, ठीक। और इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? तो जो है 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है जो हुमायूं है यह ख़त्म हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है किनका? तो अकबर का शासनकाल, ठीक है। तो यह जो हमने हुमायूं के ऊपर चर्चा की, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।